हेलो स्टूडेंट्स। ये वीडियो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का तीसरा वीडियो है मेरा। दिस इज एस के सिन्हा। है भाई, ऐसा है कुछ बच्चों से पता चला कि सर आपका लिंक नहीं मिलता है। भाई सब्सक्राइब कर दोगे तो चला जाएगा। इट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर मी टू गिव सबके पास हम भेजें, है ना। देख लेना, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। कहाँ थे हम? हम थे, हाँ। तो हम लोगों ने कंडक्टिविटी मेज़रमेंट कर लिया था पिछले वाले वीडियो में, वो भी टेस्टोन ब्रिज से, मीटर ब्रिज वाले को यूज़ करके। अब एक क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज मोलर कंडक्टिविटी, ठीक है ना। मोलर कंडक्टिविटी क्या होता है? ठीक है, सुनो, आराम से सुनो। देखो, नाम से क्लियर है, 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट का जो कंडक्टिविटी होगा, बस समझ गए। उसको VCC सॉल्यूशन में ले लो, और जो इलेक्ट्रोड है उसका डिस्टेंस क्या करो, 1 सेंटीमीटर रखो, ठीक है। तो आसान हो जाएगा। उसके बाद एरिया, क्रॉस सेक्शनल एरिया A सेंटीमीटर स्क्वायर। तो मोलर कंडक्टिविटी को हम कैसे डिफाइन करेंगे? इट इज द कंडक्टिविटी ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट of 1 mole of electrolyte, है ना, dissolved in VCC solution, ठीक है, in which electrodes are separated by 1 centimeter, having cross sectional area 1 centimeter square. That's all. VCC सॉल्यूशन में 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट को डिसॉल्व कर दो, और मोलर कंडक्टिविटी को हम लोग ऐसे लिखते हैं, कैपिटल डेल्टा। इसका फॉर्मूला हो गया, देखो ये कापा इंटू 1000/C। C मतलब मोलारिटी। कंसंट्रेशन जो होगा वो मोलारिटी में होगा। सेम चीज होता है इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी, है ना। तो इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी में यहाँ पर तुमको EQ डालना पड़ेगा, कापा इंटू 1000/C। यहाँ पर नॉर्मेलिटी में होगा, बस। क्लियर? अब सुनो, कापा इंटू 1000/C दैट इज इन नॉर्मेलिटी, C मोलारिटी में हो गया। ये फॉर्मूला को थोड़ा सा हम तोड़ के देखते हैं कैसे आता है। जैसे मान लो कि अगर 6 मोलर सॉल्यूशन है, तो 6 मोलर का मतलब क्या हो गया? 6 मोल इलेक्ट्रोलाइट 1 लीटर सॉल्यूशन है, तब ना 6 मोलर होगा। तो 1 लीटर का मतलब कितना हुआ? 1000 सीसी। 1000 सीसी का मतलब क्या हुआ? 1 सीसी गुने 1000, और 1 सीसी का जो कंडक्टिविटी होगा वो हो गया कापा इंटू 1000। इसको 1 मोल करना है तो बाई 6 करोगे ना, तो जो कंसंट्रेशन है उसे डिवाइड कर दो तो 1 मोल आ जाएगा। हो गया। सो दिस इज कापा इंटू 1000/C। कापा इज द कंडक्टिविटी, C is the molarity, and if you want to calculate equivalent conductivity तो C नॉर्मेलिटी में होगा। नॉर्मेलिटी किसको बोलते हैं? 1 ग्राम इक्विवेलेंट को 1 लीटर में डिसॉल्व कर दो। मोलर कंडक्टिविटी समझ में आया, कंडक्टिविटी आपको समझ में आ गया। अब बात किया जाए कि दोनों का डाइल्यूशन पे क्या असर पड़ता है। मतलब कि कोई इलेक्ट्रोलाइट है, उसका हम कंडक्टिविटी कैलकुलेट कर लिए, और उसके बाद उसमें हम पानी डालें, डाइल्यूट कर दिए या गाढ़ा कर दिए, जो भी कहिए, तो कंडक्टिविटी कैसे वेरी करेगा, फिर मोलर कंडक्टिविटी कैसे वेरी करेगा। आओ बात करते हैं। ठीक है।
सुनो, क्वेश्चन है व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ कंडक्टिविटी and molar conductivity on dilution. आंसर, कंडक्टिविटी के बारे में बात करते हैं। जैसे मान लो कंडक्टिविटी का मतलब क्या होता है, कापा का मतलब कंडक्टेंस ऑफ 1 cc इलेक्ट्रोलाइट। 1 cc इलेक्ट्रोलाइट का जो कंडक्टेंस होगा उसको बोलते हैं कंडक्टिविटी, है ना। आगे बढ़ें, आओ। अब जैसे मान लो कि ये तुम्हारा इलेक्ट्रोड एरिया था, है ना, और यहाँ पर ये 1 cc, इसके अंदर का 1 cc मान लो वॉल्यूम है, तो कंडक्टेंस को क्या बोलेंगे, इट इज द नंबर ऑफ आयंस। आयनिक कंडक्टेंस, जो आयंस इसमें प्रेजेंट रहेगा उसके कंडक्टेंस 1 cc में जितना आयंस प्रेजेंट है, 1 cc ये हुआ ना पूरा, अश्यूम कर रहे हैं हम, उसमें जो आयंस प्रेजेंट रहेगा, आयंस क्या, कटायन और एनायन रहेगा, उसका जो आयनिक कंडक्टेंस होगा वही ना हमारा कापा होगा। आयनिक कंडक्टेंस माने कितना बिजली पास कर रहा है। तो 1 cc में जो नंबर ऑफ आयंस है ना, मान लो कि इसमें नंबर ऑफ आयंस है तुम्हारा 10 आयंस प्रेजेंट है, 5 कटायन है और 5 एनायन है, ठीक है, या दोनों 10 कुछ भी मान लेते हैं हम। तो 5 कटायंस 5 एनायंस प्रेजेंट है 1 cc इलेक्ट्रोलाइट में, इसका जो कंडक्टेंस होगा वो कापा होगा। क्लियर। अब क्या करो कि इसको पानी डालो, तो पानी डालोगे तो यहाँ तक पानी डाल दिए, तो इसके अंदर में जो आयंस था वो 10 रहेगा, नहीं, आयंस भाग के ऊपर आ जाएगा, पानी में घुस जाएगा। तो 1 cc में आयंस घट गया ना, 10 नहीं न रहा, 8, 5, 7 कुछ 10 से कम हो जाएगा, क्योंकि कुछ आयंस शिफ्ट होकर के यहाँ चला आएगा। क्लियर। तो आप क्या किए, 1 cc में नंबर ऑफ आयंस कम हो गया, तो जब नंबर ऑफ आयंस कम हो गया तो इसका मतलब है कंडक्टिविटी घट जाएगा। तो कंडक्टिविटी डिक्रीजेस अपॉन डाइल्यूशन when you going to add some of the solvent to a electrolyte, the number of ions present in the 1 cc electrolytes is decreased, hence conductivity decreases. तो हम लोग क्या लिखेंगे, इसको लिख देते हैं, upon dilution decrease in concentration, है ना, मतलब पानी ऐड कर रहे हैं, नंबर ऑफ आयंस प्रेजेंट इन 1 cc electrolyte is decreased. So number of ions present in 1 cc electrolyte is decreased. So kappa decreases. kappa decreases. कंडक्टिविटी घट जाएगा क्योंकि नंबर ऑफ आयन कम हो गया। मोलर कंडक्टिविटी तुमको याद रखने का तरीका सिखा देते हैं। मोलर कंडक्टिविटी कापा इंटू 1000 बाई सी, इसको बढ़ाओगे तो ही घटेगा, इसमें रेसिप्रोकल है ना। इसमें कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज करता है तो कापा भी डिक्रीज करता है, इसमें कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज करेगा तो मोलर कंडक्टिविटी बढ़ेगा। क्यों? नंबर ऑफ आयंस को मूवमेंट करने के लिए ज़्यादा स्पेस मिल गया। 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट में मान लो नंबर ऑफ आयंस जो था वो 100 था, तो पहले कुछ कॉन्सेंट्रेशन में था, उसमें वाटर ऐड किए तो वॉल्यूम बढ़ गया, तो वॉल्यूम बढ़ गया तो नंबर ऑफ आयंस को मूवमेंट के लिए उसका मोबिलिटी बढ़ गया, मोबिलिटी बढ़ गया तो मोलर कंडक्टिविटी बढ़ जाएगा, क्योंकि उसमें तो नंबर ऑफ आयंस जो फिक्स्ड है लेकिन उसके लिए स्पेस ज़्यादा मिल गया।
इसमें तो फिक्स कर दिया था कि नहीं स्पेस फिक्स होना चाहिए, 1 cc के अंदर जो होगा उसी से बात कीजिए आप। इसमें कि 20 cc और बढ़ गया तो और ज़्यादा मोलर कंडक्टिविटी हो गया। सिंपल कॉन्सेप्ट, राइट। आइए, सो अब हम बात करते हैं कि हाउ डज द मोलर कंडक्टिविटी एना ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट इज कैलकुलेटेड। लेकिन उसके पहले एक बात और करते हैं। अच्छा, ये पता चला कि भाई पानी डालते गए तो मोलर कंडक्टिविटी बढ़ता गया, तो बढ़ते बढ़ते कहीं जाके रुक जाएगा, जबकि अब उसका सैचुरेशन पॉइंट पे आ जाएगा। उस समय जो मोलर कंडक्टिविटी कैलकुलेट किया जाता है उसको बोला जाता है मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। क्लियर? क्या बोला जाता है? मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन और जीरो डाइल्यूशन। तो क्वेश्चन है व्हाट इज, इसको डिनोट कैसे करते हैं? ऐसे लिख के उस पर इन्फिनिटी लिख देना, या ऐसे लिख के उस पर जीरो लिख देना। समझ में आ गया? व्हाट इज दिस? अब ये इसको थोड़ा समझाया जाए। मतलब क्या लिखेंगे इसको? मोलर कंडक्टिविटी एट जीरो डाइल्यूशन और इनफाइनाइट डाइल्यूशन, राइट? आंसर कैसे कैलकुलेट करते हैं इसको? अच्छा हाँ, ये होता क्या है? तो हम लिख सकते हैं कि आफ्टर डाइल्यूशन molar conductivity increases. A time comes when gets saturated. Here delta M gets saturated. Now this delta M is called, अब वो फिक्स्ड हो जाएगा, बढ़ेगा नहीं उसका वैल्यू, इज कॉल्ड मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन और जीरो डाइल्यूशन। बस हो गया, समझ गए? अच्छी बात है। ये सब बात जो हम लोग कर रहे हैं वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए कर रहे हैं, वीक के लिए कोई बात नहीं किया अभी तक। बात करेंगे हम लोग, उसके लिए कोल्ला साहब बात किए थे। तो अब नाउ क्वेश्चन अराइज होता है कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट को कैलकुलेट कैसे किया जाए। ठीक है, तो कैलकुलेट करने के लिए मेरा बात सुनो, कैसे कैलकुलेट किया जाता है। सुनो, सब कुछ सुन रहा है? कैसे कैलकुलेट करते हैं सुनो। इसके लिए ग्राफ में एक मेथड है जिसको हम लोग बोलते हैं एक्सट्रापोलेशन। हैव यू हर्ड अबाउट इट, एक्सट्रापोलेशन? नो, बट व्हाट इज एक्सट्रापोलेशन? जस्ट लिसन टू मी, बता रहे हैं, सुनो। देखो, तुम चार्ल्स लॉ को पढ़े होगे क्लास 11th में। जैसे यहाँ पर टेम्परेचर है और यहाँ पर हमारा वॉल्यूम है, तो टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो वॉल्यूम बढ़ेगा गैस का, टेम्परेचर घटाएंगे तो वॉल्यूम घटेगा। तो मान लो कि अगर हम टेम्परेचर, ये रूम टेम्परेचर था, इसको हम घटा के लिया है, वॉल्यूम यहाँ आ गया। तो लोगों ने क्या किया कि इस ग्राफ को पीछे खींचा और देखा कि किस टेम्परेचर पर वॉल्यूम जीरो हो जा रहा है। तो ये टेम्परेचर आया, देखो ये टेम्परेचर आया, वॉल्यूम जीरो हो गया यहाँ पर, एंड दिस इज टेम्परेचर वाज फाउंड टू बी -273 डिग्री सेल्सियस, इसलिए एब्सोल्यूट टेम्परेचर बोलते हैं इसको। फाइन है ना? ये ग्राफ को जो पीछे खींचा जाता है इसको हम लोग एक्स्ट्रापोलेशन बोलते हैं, आगे खींचोगे तो इंट्रापोलेशन। तो एक्स्ट्रापोलेशन मेथड से मोलर कंडक्टिविटी जीरो डाइल्यूशन पर लोगों ने कैलकुलेट किया। ऑनजाइगर साहब इस पर बहुत काम किए। अब सुनो कैसे कैलकुलेट किए। क्वेश्चन है हाउ द
मोलर कंडक्टिविटी एट जीरो डाइल्यूशन इज कैलकुलेटेड। ठीक है, देखो ग्राफ प्लॉट किए 0x(y) और यहाँ पर ले लिए कंसंट्रेशन, स्क्वायर रूट लिए थे, ठीक है ना, उसी से वैरी हुआ था। यहाँ तक क्लियर है। और यहाँ पर लिया गया मोलर कंडक्टिविटी। ओके, केसीएल का केस लेते हैं हम लोग, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, एनसीईआरटी में भी है। मान लो कि इस कंसंट्रेशन पर मोलर कंडक्टिविटी ये आया, थोड़ा सा और डाइल्यूट किए तो देखोगे कि स्लाइड चेंज होगा। मान लो ये आया, फिर और थोड़ा सा स्लाइड चेंज होगा, ये आया, फाइन। अब इसको स्ट्रेट लाइन पॉइंट को मिला दो एंड ग्राफ को पीछे खींचो, तो ये जो पॉइंट आएगा ये m0 होगा। देखो 0 आ गया। दिस प्रोसेस इज एक्सट्रापोलेशन, ग्राफ का होता है, आगे खींचोगे तो इंट्रापोलेशन होगा। तो मोलर कंडक्टिविटी एट द जीरो डाइल्यूशन यू हैव कैलकुलेटेड फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। लेकिन अगर वीक इलेक्ट्रोलाइट का बात किया जाए तो वीक इलेक्ट्रोलाइट में तो ग्राफ ऐसे आएगा जैसे CH3COOH। इसका एक्सट्रापोलेशन करके क्या कर लीजिएगा, कुछ नहीं। तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का हम लोग पीछे खींच के पता कर लेते हैं, 2-4 पॉइंट लेकर करके, क्योंकि स्ट्रेट लाइन आता है, ज़्यादा वैरी थोड़ी करता है, यूनिफॉर्म वैरी होता है उसमें। तो पीछे खींच के देख लेते हैं कि भाई कहाँ पर आ रहा है, हो गया, निकल गया, समझ गए। तो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एक्सट्रापोलेशन मेथड। अगले वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि अब कैसे वीक इलेक्ट्रोलाइट का निकाला जाता है। ठीक ना, थैंक यू।